तथागत ने कहा, जहाँ पर भी कुशल धर्म उत्पन्न होता है निमित्त के कारण उत्पन्न होता है, निमित्त से बिना नहीं है। आप लोगों को भी आज ये पुण्य कर्म के लिए निमित्त उत्पन्न हुआ। ये है स्टलिन के जन्मदिन है। बच्चों को बचपन से धर्म की आदत दिलाना माँ बाप का कर्तव्य बनता है। यदि बच्चों को बचपन से अच्छी रास्ता नहीं मिला, गलत रास्ते में गया तो परिवार के लिए नहीं है, सिर्फ देश के लिए भी तकलीफ हो जाता है, समाज में परेशानी पड़ जाता है। इसलिए एक समाज घर से निर्माण होता है। घर के समाज अच्छे रहा तो बाहर के समाज भी अच्छे हो जाते हैं। हम कोशिश करना चाहिए घर में सभी सदस्य धार्मिक, नैतिक और शिष्टाचार बने। फिर उसी से एक घर खुशहाल में रहता है और उसी के साथ उन्हीं लोगों से समाज भी खुश हो जाता है। पुण्य कर्म पवित्र चेतनाओं से करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझना है ये पुण्य कर्म सिर्फ स्टलिन के जन्मदिन के लिए। पुण्य कर्म सब लोगों के लिए, जो लोग इसी में हिस्सा लेता है सबको इसी पुण्य कर्म अपनी अपनी तरफ से समझ सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति अनादि संसार से इसी सांसारिक जीवन में चलते आ रहा है। ये सांसारिक जीवन सुखदायक नहीं है। ये दुखदायक जीवन से मुक्ति पाने के लिए हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है। यदि लोग समझते हैं जो जीवन हमारे चल रहा है वो अच्छे हैं, हमारे कोई दुख नहीं है, हमसे मुक्ति पाने की कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसे लोग सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसी लगन तो किसी भगवान का जरूरत भी नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को दुख महसूस नहीं होती है। हमें दुख क्या है समझना चाहिए। दुख समझ गया तो उससे मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करता है। जब भी पुण्य कर्म करता है उसी वक्त मन में होना चाहिए यह पुण्य कर्म हमारे पार में पूरा करके संसार से मुक्ति पाने के लिए। ऐसी विचार किया तो आपको पुण्य प्राप्त हो जाता है। पुण्य प्राप्त हुआ तो उसी से किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है। यदि आपने पुण्य प्राप्त नहीं की, आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। बच्चे के भविष्य निर्माण करना, आने वाली आपत्तियों से मुक्त कराना, अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति बनाना, देश के लिए एक अच्छी सदस्य बनाना, धर्म के लिए एक अच्छी उपासक बनाना और परिवार के लिए एक नाम कमाने वाला होना चाहिए। इसी प्रकार अपेक्षाएं दिल में रख देते, उसी अपेक्षाओं असफल होने के लिए कुछ कारण है तो उसी कारणों को दूर करने के लिए ये पूजा वंदना परित्राण पाठ करके आशीर्वाद पा लेते हैं। बनते लोग दया करुणा मैत्री पूर्वक बैठे हुए हैं। बुद्ध भगवान की वाणी सज्जायना करके आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, जो आपके जीवन में आए हुए जो भी परेशानी हो, दुख वेदना बाधा पीड़ाएं, इस सभी दूर करने के लिए, बच्चे के भविष्य उज्जवल होने के लिए, फिर उसको अच्छी बुद्धि प्राप्त होने के लिए। लेकिन बच्चे जो जन्म लेते हैं माँ बाप के साथ, माँ बाप जिस तरीके से उनको हैंडल करेंगे वैसे वो बनेंगे। इसलिए माँ बाप के अंदर ये क्षमता होना चाहिए बच्चे को सही रास्ता दिखाने का। यदि माँ बाप के अंदर बच्चों को सही रास्ता दिखाने का क्षमता नहीं है
वो बच्चों को आशीर्वाद देने से भी फायदा नहीं होता है। इसलिए गृह हर एक व्यक्ति का प्रारंभिक स्थान, वहीं से उसको सही रूप से निर्मित हो गया, वो अच्छे रास्ते में चले। अभी पूजा से तैयारी किया हुआ है, दीप धूप गंध पुष्पादि पूजाओं के साथ गिलाना प्रत्यय पूजा भगवान के लिए तैयारी की है। ये सभी गाथा बोलकर हम लोग पूजा करते हैं। आप लोग भी पूजा करने की बात समझना चाहिए। इसी वक्त में बुद्ध भगवान की पूजा कर रहा हूँ, दूसरा कोई काम नहीं कर रहा हूँ। बुद्ध भगवान पर ध्यान रखकर श्रद्धा से गौरव से पूजा वंदना करना चाहिए। परित्राण पाठ बुद्ध भगवान के पवित्र दिल में जन्म लेकर पवित्र मुख से निकला हुआ पवित्र वाणी है। उसी में त्रिरत्न के अनंत गुण है, मैत्री साधना। लेकिन छोटे छोटे गाथाओं को विश्लेषण करके देखा तो त्रिपिटक मिल जाता है। इतनी महान शक्ति परित्राण के संदर्भित ये सूत्र उसी वक्त बुद्ध भगवान ने समाज में उत्पन्न हुई कई परेशानियों को दूर करने के लिए ही सज्जायना किया था। उसी प्रकार आज भी इस सूत्रों के माध्यम से समाज में आई हुई कई परेशानियां दूर कर सकते हैं। लेकिन हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। परित्राण पाठ के प्रति हमें विश्वास नहीं है, फिर हमें आशीर्वाद नहीं पा सकते। हमें बुद्ध के प्रति, उनके वाणी के प्रति विश्वास रखना चाहिए। ये परित्राण पाठ पाली भाषा में लिखा है, पाली भाषा से ही गाते हैं, लेकिन समझने के प्रयत्न से हमें श्रवण करना चाहिए। त्रिरत्न के अनंत गुण आपको वैसे सुनने को मिलेगा। मैत्री साधना है, फिर उसे संशय न करते हुए आपको आशीर्वाद करेंगे। ये तेरे सच्च वचन दुख भया रोगा उपसमिते, यही सच वचन के प्रताप से आपकी जिंदगी में आई हुई सारे दुख डरावट बीमारियां दूर हो जाएं, आप लोग सुखपूर्वक रहेंगे। ये आशीर्वाद आज नहीं है, जब बुद्ध भगवान धर्मान थे उसी वाक्य दिया हुआ है, हम उसे प्राप्त करना चाहिए। इसलिए एकाग्र चित्त से, श्रद्धा से, प्रज्ञा से, साहस से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पूजा खत्म होना तक शांत रूप से बैठ के रहने साहस होना चाहिए और भगवान की वाणी सुन रहा हूं करके भगवान के प्रति ध्यान एकत्रित करना चाहिए और त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए। और ये सूत्र पाठ श्रवण करके हमारे यह जीवन आशीर्वाद लेना और धर्म के ज्ञान भी प्राप्त करना, ये दोनों कर सकता है करके ज्ञान भी होना चाहिए, फिर आपको आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। पहले तैयारी के पूजा हम लोग गाथा बोलकर अर्पित करते हैं, इसके बाद परित्राण से आशीर्वाद करेंगे। हाथ जोड़ना, गाथा बोलना। नमो तस् मुनिन्दस्, नमो धम्मस्, तस् संघस् भी, नमो तस् ते संतिन्नं, नमो नमो संबुद्धराज पवरं गुणसागरन्तं मारातिरेक पवरं मुनिराज तेजं आदिच्य बंधु पवरं कुमुदाकरन्तं पादारविन्द रुचिरं शिरसा नमामि। दश बलधारिं महाकारुणिकं
असाधारण ज्ञानं अनंत ज्ञानं आर्य गुणवन्तं महागुणवतं वन्दनीयाभि वन्दनीयं पूजनीयाभि पूजनीयं दक्षिणार्हं लोकनाथं सम्मन्युं सप्पदस्साविं धम्मराजं धम्मस्वामिं अनंत पुण्यवन्तं समन्त चाकुं दीपादुत्तमं भगवन्तं सम्मा सम्बुद्धं अनुसरामि सम्मा सम्बुद्धं तं शिरसा नमामि अंधकारं विनाशयित्वा चक्षुदं पज्जलं वरं पदीपं पन पूजेमि मुनिन्दस्स महेशिनो सुगंधिकाय वदनं अनंत गुणगंधिना सुगंधिना गंधेन पूजयामि तथागत शुभमेतं मनोरमं उदकं शुद्धशीतलं शुभस्य मनोरमस्य देमि पूजेमि सादरं को अधिवासेतु नो भन्ते गिलान पच्यं इमं अम्हाकं अनुकंपाय महाकारुणिको जिनो वन्नगन्ध गुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मेतेन लभामि मोक्षं पुष्पं मिलायाति यथा धम्मे आयो तथा याति विनाश भावं वन्दामि
चेत्यं सब्बं सब्बठानेषु पतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नोः सब्बारि विजयं पत्तो सब्बयुतं सत्ता वन्देतं बोधिपादपं कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतं अच्छयं खमा मे भन्ते भूरिपञ्य तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतं अच्छयं खमा मे धम्म संदिट्ठिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतं अच्छयं खमा मे संघ सुपटिपन्न अनुत्तर इमाय बुद्ध पूजाय अताय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठतु सद्धम्मो लोको होतु सुखी सदा इदं मे पुण्यं आसवाक्खया वहं होतु सब दुःखापमुञ्चतु साधु साधु साधु। त्रास लग रहा है बैठने में, वहाँ बैठ सकते हैं। मेरे को त्रास लग रहा है। हाँ, मेरे पैर में चोट है ना।